किसी की हिम्मत नहीं होती। आप जैसा व्यक्ति यहाँ टीवी पर बैठकर हिम्मत कर पा रहा है, ये आपकी बेशर्मी है कि आपने किसी धर्म के ऊपर, किसी भगवान के ऊपर, मुझे बताइए, आप ही लोग कहते हैं कि जिस प्रकार से आप लोग बोलते हैं ना कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा 7 से जुदा, मुझे बताइए कि दूसरे के लिए वो बात नहीं जायज होती कि कैसे आप किसी धर्म के ऊपर, किसी भगवान के ऊपर, हमारी आस्थाओं के ऊपर चोट कर देते हैं। शर्म नहीं आती आपके ऊपर? फ्रांस में एक व्यक्ति ने चला एक कार्टून बना दिया था, उसके ऊपर पूरे देश में क्या पूरे विश्व में आप लोगों ने बलवा मचा दिया, और आप लोगों ने ट्वीट किया, उसके बाद भी बेशर्मी के साथ बैठे हो। शर्म आनी चाहिए बैठ के यहाँ पर। बेशरम हो, बेशरम, बेशरम हो, बेशरम। इसीलिए बिना बेशरम हो, बेशरम हो, तभी तो पुलिस वाले उठा के ले गए थे भाई, तभी तो पुलिस वाले उठा के ले गए थे, तभी तो पुलिस वाले उठा के ले गए थे ना। तब कैसे जा रहे थे? वीडियो चला था पूरे देश के अंदर, कैसे छोड़ दिया? मैं कह रहा हूं व्यक्तिगत नहीं, प्लीज व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत नहीं, मैं व्यक्तिगत नहीं, मैं कादिर साहब आपके पास आ रहा हूं। व्यक्तिगत मेरा निवेदन है, कोई व्यक्तिगत ना हो, चर्चा को चर्चा की तरह चलने दे। कादिर साहब, मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूं भाई, कानून सबके लिए बराबर होता है, ना इसकी ना उसकी, ना हिंदू ना मुसलमान, जो होगा संविधान से होगा, फिर लड़ाई किस बात की है? सर, लड़ने के लिए कोई नहीं बैठा है, हर कोई चाहता है कि जो है ये देश शांतिपूर्ण रहे, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहे। कुछ एक तबका है जो लड़ाना चाहता है, जो हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी है, लेकिन हम उनकी तरफ कभी नहीं जाते, क्योंकि हम सूफी संतों को मानने वाले हैं, हम ख्वाजा गरीब नवाज को मानने वाले हैं, और इसीलिए हमने सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल जो अजमेर शरीफ के दीवान हैं, सज्जादे हैं, उनको इस मामले में इन्वॉल्व होने की उनसे हमने रिक्वेस्ट की, और हर दो समुदाय के लोगों को बिठा करके बात करने की हमने बात की, और यह बारहा आपके चैनल्स के जरिए यह बात की जा रही है। अगर इसमें कुछ पहल होती है तो मुस्लिम समुदाय के वो संजीदा लोग जो तशद्दुद से इनकार करते हैं, भाईचारगी को जो है पसंद करते हैं, वो लोग बैठेंगे, अज़रुए शरा क्या हुक्म होता है, कुरान और अल्लाह के रसूल उसमें क्या फरमाते हैं, उस हिसाब से हम बात करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम नहीं चाहते कि कोई विवाद और बढ़े, लेकिन रहा सवाल साहब के ज्ञानव्यापी है, फिर उसके बाद मथुरा है, और आज आपने देखा कि कुछ कर्नाटक का भी मसला उठा, और लखनऊ की टीले वाली मस्जिद का भी मसला उठा। तो अगर इतने मसाइल उठाते जाएंगे तो क्या आप बताइए कि हम देश में सुकून के साथ रह सकेंगे? चाहे हिंदुओं के मुसलमान, हर दो के लिए ये अयोध्या की बात करते हैं, फिर काशी की करते, फिर मथुरा की करते, फिर टीले वाली मस्जिद की बात करते हैं, फिर कर्नाटक का मामला सामने आया, फिर कुतुब मीनार का मामला सामने आ गया। ये तो एक माहौल ही बना रहे हैं ना, और माहौल कहीं ऐसा तो नहीं 2024 को ध्यान में रखते हुए माहौल बना रहे हैं। 2024 को भी आप इस तरह बातें कर रहे हैं? अरे आप 2 दिन पहले आपने देखा मदनी साहब ने क्या क्या बोला, क्या वो कानून के हक में था? क्या वो कानून के हक में था जो उन्होंने बोला? मुझे बताइए ना कि एक धर्म संसद हो जाती है, 100 लोग उसमें इकट्ठा होते हैं, हल्की सी बात बोलते हैं, पूरा देश में बलवा हो जाता है। आज 5,000 10,000 आदमी वहां एकत्र थे, और क्या क्या नहीं बोला गया इस देश के खिलाफ, क्या क्या नहीं बोला गया हिंदुओं के खिलाफ, क्या क्या नहीं बोला गया। चले, उसके बाद भी उस पर हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। बताइए आज वो देखिए, अगर उन्होंने गलत बोला तो लॉ एंड ऑर्डर इस देश में कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ। नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए साहब, हम तो कह रहे हैं सुनो मोटो केस लेना चाहिए था। लेकिन यहाँ स्टूडियो में बैठ के थोड़ी तय हो जाएगा। नहीं, सुनो मोटो क्यों नहीं केस? कादरी साहब मैं चाहता हूं इसका जवाब दीजिए, जो आप बात आचार्य विक्रमादित्य कह रहे हैं। कादरी साहब, देखिए साहब, हमारे आचार्य विक्रमादित्य साहब जो है काफ़ी पढ़े लिखे आदमी हैं, आप PhD करे हुए हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से गुफ्तगू भी करते हैं, और उनसे पर्सनली भी मैं मिल चुका हूं। लेकिन ताजुब इस बात का है कि जो है बिल्कुल ही अलग अंदाज में आज आचार्य जी की गुफ्तगू हो रही है। खैर, वो उनका अपना जाती वो है, मैं उस पर कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। रहा सवाल साहब कि मैंने जो आपसे बात की थी कि सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के हवाले से, तो मैं ये कहना चाहता हूँ साहब कि मुसलमान किसी के दबाव में आकर के ये बात नहीं कह रहा है, ना किसी डर और भय के तहत ये बात कह रहा है। मुसलमान अगर मौलाना साहब मुझे बताइए, मदनी साहब ने जो बोला क्या ठीक बोला? मौलाना साहब मुझे कंप्लीट, अच्छा मुझे कंप्लीट करने साहब मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, ठीक बोला नहीं बोला, मदनी साहब पे बात की जाए ना। मुझे बताइए, मदनी साहब ने इस देश को शांत करने का प्रयास किया? मैं बोलूं या उठ जाऊं? आप बोलिए। आप एक होगा ये। कादिर साहब कोई बात नहीं, आप कंप्लीट कर ले जल्दी से।
नहीं उठने का कह रहा हूं बात आपसे नहीं, कि क्या हम बात किसी करें? के दबाव में ना है, उनकी ना बात कोई करें, फिर आप डर बोलिए, है, कोई बात नहीं। ना कोई भय है। कादरी साहब बोलिए। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे देश का वातावरण सीधा रहे, हर चीज भाईचारगी से हल हो। आज भी की तारीख में भी सूफी इस्लाम को फॉलो करने वाले हिंदुस्तान में 80% से ज्यादा मुसलमान सूफी इस्लाम को फॉलो करता है। अरे आज तक के आपने जिसको मुसलमानों का नेता समझा, उनके साथ कितने लोग हैं? एक एक अगर ऑर्गेनाइजेशन 10,000 से ऊपर वहां आदमी बैठे थे मौलाना साहब, 10,000 से ऊपर लोग बैठे थे वहां पर। अरे मैं कह रहा हूं 10,000 से ऊपर लोग बैठे थे, वो भी आप सूफी कभी नहीं है क्या? आइए। मुझे बताइए, वही बताइए ना। फिर आप अजमेर- बताइए ना, आप जलसा बुलाइए। एक सेकंड, आपको लेकिन एक बीच मिनट, में एक बोलने की मिनट। बड़ी मैं बुरी प्रिया आपके आदत पास है आ रहा हूं, उससे पहले मैं दानिश कुरैशी के पास जाना चाहता हूं, क्योंकि कादरी साहब ने बड़ी बात कही। ब्रेक के पहले वो बड़ी बात कह रहे थे, ब्रेक के बाद भी वो बड़ी बात कह रहे। दानिश कुरैशी, कादरी साहब ये कह रहे हैं बातचीत से हल कर लो ना, क्या दिक्कत है? भाईचारा बनाओ, बातचीत से हल करो। आप सहमत हैं इससे? एक काम करिए ना, एक